मित्रों नमस्कार। जतन इन होम एकेडमी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको आजकल राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की विशेष सीरीज के तहत भारतीय इतिहास के चयनित बिंदुओं का वन लाइनर के रूप में आपको सामग्री प्रेषित की जा रही है। उम्मीद है आपको यह सामग्री अपनी परीक्षा की सफलता को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। आज हम बौद्ध, जैन और विश्व के अन्य धर्म के रूप में आपके सिलेबस में डिफाइंड बिंदु का तथ्यात्मक दृष्टि से विचार विमर्श करेंगे। बिना समय गवाएं इसकी ओर चलते हैं। पहला बिंदु है बौद्ध धर्म। मित्रों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। आपके लिए सबसे पहले यह जानना अति आवश्यक है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म उन 62 संप्रदायों में शामिल हैं जिनका उद्भव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इन सभी संप्रदायों के उद्भव के पीछे विभिन्न कारण जैसे वैदिक धर्म की जटिलताएं, कर्मकांड और यज्ञों की प्रधानता, गंगा यमुना के दोआब में बढ़ती हुई लोहे की भूमिका जिसके फलस्वरूप कृषि का विस्तार हुआ, बाजारों का उदय हुआ, नगरीकरण का उदय हुआ, इन सब कारणों को इतिहासकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानते हैं। व्याख्या के रूप में और जीवन परिचय की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था, नेपाल और भारत की सीमा के बीच में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। मित्रों, 29 वर्ष की आयु में पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर और पुत्र राहुल को बंधन की संज्ञा देकर ही गौतम बुद्ध ने राजसी वैभव को त्यागते हुए वन की ओर गमन किया। गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा को ही बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मित्रों, यह महत्वपूर्ण है, जहां महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डिफरेंस करने के लिए हमारे पास काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जहां महावीर को साल वृक्ष के नीचे, वहीं गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की है, उसकी संज्ञा महाभिनिष्क्रमण दी गई है। अर्थात 29 वर्ष की आयु में गौतम के द्वारा गृह त्याग की घटना बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तीसरा बिंदु है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहते हैं, और जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया, और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और विशेष जगह का नाम था ऋषि पत्तनम, और यह उपदेश गौतम ने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में उन्हें पथभ्रष्ट समझकर साथ छोड़ दिया था। और उपदेश देने की यह घटना बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। 45 वर्ष तक धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद 80 वर्ष की आयु में अर्थात 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि मल्लगण राज्य की राजधानी थी, वहां पर वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध की मृत्यु हो गई। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वैशाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु हुई थी। यह वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमें 4 ऐसे दृश्यों की जानकारी मिलती है जिन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी। इन 4 व्यक्तियों की दशा को देखकर सिद्धार्थ गौतम बन गए। इसी के साथ बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 पशु भी हैं, जैसे हाथी, सांड, घोड़ा और शेर।
हाथी जहां बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, वहीं सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग अर्थात महाविनिष्क्रमण का प्रतीक है, वहीं शेर समृद्धि का प्रतीक है। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हाथी, सांड, घोड़ा और शेर बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 पशु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भाषा की अगर बात करें तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा हुआ है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि इसके विपरीत जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक अर्थात ज्ञान की 3 टोकरियां, त्रि मतलब 3 और पिटक मतलब ज्ञान की टोकरियां, तो ज्ञान की 3 टोकरियों के रूप में सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक महत्वपूर्ण है। जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। ये पाली भाषा में रचित हैं और ये बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं को वर्णित करती हैं। मित्रों, बुद्ध की शिक्षाओं के अंतर्गत 4 आर्य सत्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने कहा कि यह संसार दुख का सागर है और यह दुख धीरे धीरे अपना समूहीकरण करता है और इस दुख को रोकना जरूरी है मुक्ति के लिए। और इस दुख को रोकने के लिए उन्होंने जिन 8 मार्गों का प्रतिपादन किया, उन्हें ही हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहां पर सम्यक शब्द का अर्थ सही और निश्चित रूप से है। इन अष्टांगिक मार्ग की गहराई में न जाते हुए हम यह याद रखेंगे कि 4 आर्य सत्यों में दुख निरोध का जो मार्ग है वही अष्टांगिक मार्ग की ओर जाता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत शुद्धता पूर्वक नैतिक जीवन व्यतीत करने का सिद्धांत मध्यम प्रतिपदा कहलाता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत कार्य कारण का सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। बुद्ध ने कहा कि किसी भी चीज के उत्पन्न होने के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसे ही उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद की संज्ञा दी। महत्वपूर्ण यह है कि गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी और अनात्मवादी होने के बावजूद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म माने गए हैं। यहाँ धम्म धर्म का पाली भाषा में रूपांतरण है। मित्रों, हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित वीडियो में भी हमने देखा था कि अशोक अपने भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है और यह भाब्रू शिलालेख हमें जयपुर के विराट नगर, जिसे बेराट भी कहते हैं, वहां से प्राप्त हुआ है। अभी अभी हमने बात की कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। अनिश्वरवादी बोले तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, अनात्मवादी से मतलब है जो आत्मा में विश्वास नहीं करता हो। तो यहीं पर एक प्रश्न प्रकट होता है, जब आत्मा को भी बौद्ध धर्म नहीं मानता है, जब ईश्वर को भी बौद्ध धर्म नहीं मानता है, तो फिर पुनर्जन्म किस चीज का होता है? तो यहां पर बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति के कर्मों का पुनर्जन्म होता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को, उनकी दीक्षाओं को संग्रहित करने के लिए और अधिक शुद्धिकरण करने के लिए कुल 4 बौद्ध सभाएं हुई, जिन्हें हम क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगीति की संज्ञा देते हैं। पहली बौद्ध संगीति के समय शासक अजातशत्रु थे और यह 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। हमारे लिए यह सभी महत्वपूर्ण है। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। कहां पर? राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली के चुल्लवग्ग नामक स्थान पर हुई थी। समय इसका है 383 ईसा पूर्व। याद रखने के लिए सबसे सरलतम है कि पहली से 100 साल बाद। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय और सर्वकामिन की अध्यक्षता में। तीसरी बौद्ध संगीति के समय अशोक महान शासक थे और 251 ईसा पूर्व में इस संगीति को आयोजित किया गया। पाटलिपुत्र के
अशोकाराम विहार में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र था और यह पहली शताब्दी के दौरान कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। तो चारों बौद्ध संगीतियों के समय, शासक, स्थान और अध्यक्ष काफी महत्वपूर्ण है। इनको हमें अक्षरशः याद रखना है। अगला 24वां नंबर का बिंदु है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के लोग मगध अर्थात बिहार में जो स्थित है और ब्रह्मा और श्रीलंका में पाए जाते हैं। हीनयान परंपरावादियों का संघ है अर्थात जो पुराने लोग हैं उन्होंने हीनयान संप्रदाय को अपनाया और यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बिना किसी परिवर्तन के जैसे के तैसे अपनाए रखना चाहते थे। अर्थात ये पुरातन पंथी थे, संकीर्ण मनोवृत्ति के थे। जबकि गौतम बुद्ध को देवत्व प्रदान कर उनकी मूर्ति पूजा सबसे पहले महायान संप्रदाय के लोगों ने की और यह संप्रदाय परिवर्तनवादी विचारधारा का समर्थक था। इसने बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन और सुधार किए। एक और महत्वपूर्ण संप्रदाय है बौद्ध धर्म का जिसका नाम है वज्रयान संप्रदाय और इस संप्रदाय के अनुसार गौतम बुद्ध अलौकिक शक्तियों वाले पुरुष थे। इस संप्रदाय के लोगों का मंत्र, हठयोग और तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास था। इन शब्दों को आप थोड़ा सा याद रखें कि तांत्रिक, अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांड, इनसे संबंधित जो क्रियाओं में संलग्न बौद्ध धर्म का संप्रदाय था उसका नाम है वज्रयान। काफी महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा मागधी में अपने उपदेश दिए जबकि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती नामक जगह पर दिए। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान विहार जबकि उनके पूजा स्थल चैत्य कहे जाते हैं। यह हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चैत्य और विहार में हमें अंतर भली भांति आना चाहिए। चैत्य जहां उनके पूजा स्थल, वहीं विहार उनके निवास स्थान की संज्ञा प्राप्त थे। मिलिंद पन्हो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य है और यह पुस्तक यूनानी नरेश मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच प्रश्न और उत्तरों का संकलन है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है। सांची नामक स्तूप के स्थल का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से कभी भी नहीं रहा। अर्थात यहाँ पर वे अन्य स्थानों का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध का जीवन की कोई भी घटना का संबंध किस स्थान से नहीं है। तो उसमें अगर सांची है तो उसे हमें टिक करना है। सांची से बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना का संबंध नहीं रहा, इसे हम याद रखेंगे। अगला बिंदु है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने गए हैं और यहाँ पर 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। तीर्थंकर का मतलब है जो कैवल्य प्राप्त है, जो इस भवसागर को पार कराने वाले महापुरुष होते हैं। इनमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक भी माने गए, जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर माने गए हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। जिनके मन में किसी प्रकार की गांठ, वेर भाव नहीं हो उन्हें हम निर्ग्रंथ कहते हैं। अर्थात मुक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोगों को निर्ग्रंथ की संज्ञा दी गई। प्रतीक चिन्हों की बात करें तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माने गए हैं, उनका जन्म कुंडग्राम जो कि वैशाली में है वहां पर हुआ। 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने गए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जबकि माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान और पत्नी यशोदा थी। इनकी पुत्री का नाम कहीं कहीं अनोज्या और कहीं प्रियदर्शना भी मिलता है, जबकि इनके दामाद का नाम जामाली था। महत्वपूर्ण तथ्य है कि महावीर स्वामी लिच्छवी गणराज्य से संबंध रखते हैं, जबकि बुद्ध शाक्य गणराज्य के निवासी थे। यह तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि लिच्छवी गणराज्य से संबंधित महावीर स्वामी जबकि शाक्य गणराज्य से संबंधित बुद्ध थे। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम के समीप
रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। मित्रों, कैवल्य द्वारा सुख दुख जीतने के कारण ही उनका नाम महावीर पड़ा और महावीर की मृत्यु को ही हम निर्वाण की संज्ञा देते हैं। बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म भी अनिश्वरवादी और अनात्मवादी था, जबकि पुनर्जन्म के सिद्धांत में, कर्म के सिद्धांत में महावीर स्वामी विश्वास करते थे। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे, उसी प्रकार जैन धर्म में भी त्रिरत्न व्याप्त हैं, जिसे हम त्रिजोहर भी कहते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जिसे सम्यक ध्यान, सम्यक श्रद्धा भी कहते हैं, और तीसरा है सम्यक चरित्र। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र माने गए हैं, और जैन धर्म में पंच महाव्रत का पालन करना सम्यक चरित्र कहलाता है। दो प्रकार के व्रत पाले गए, पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत। जैन धर्म में तीर्थंकरों में विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। काफी महत्वपूर्ण है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों को भिक्षु, साधु जो थे उनके लिए दृढ़ता से, कठोरता से पालन करने के कारण इनको महाव्रत की संज्ञा दी गई, और इन्हीं 5 व्रतों को गृहस्थों के लिए थोड़ी सी छूट के साथ, सरलता के साथ अपनाने का प्रावधान रखा गया, तो इनकी संज्ञा 5 अणुव्रत कर दी गई। तो अणुव्रत और महाव्रत में हमें ये विभेद याद रखना है। चोरी नहीं करना अस्तेय पंच महाव्रत के अंतर्गत आता है, जबकि अंतिम जो महाव्रत है अपरिग्रह, इसका प्रतिपादन भगवान महावीर ने ही किया था, जबकि प्रारंभिक 4 महाव्रतों का प्रतिपादन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया। महत्वपूर्ण बात है कि किसी वस्तु के अनेक पहलू होते हैं और व्यक्ति अपने सीमित बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही पहलुओं को जान सकता है। अतः सभी विचार अंशतः सत्य होते हैं, और यही जैन धर्म में शाद्वाद का सिद्धांत कहलाता है, जो कि अपनी विशिष्टता के कारण आज भी पूरे विश्व में प्रासंगिकता को प्राप्त है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, क्योंकि यह जन सामान्य की भाषा थी, और भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। जिस प्रकार पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था, उसी प्रकार महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर रखा गया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, और अपने जीवन का परित्याग संलेखना विधि के द्वारा किया गया, जिसकी चर्चा हम अगले ही कुछ बिंदु में करेंगे। जैन धर्म के अंतर्गत भी 2 जैन सभाएं आयोजित की गई। पहली जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 322 से 298 ईसा पूर्व में भद्रबाहु और सम्मति विजय के निरीक्षण में हुई, और इस सभा में ही जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। दूसरी जनसभा 6ठी शताब्दी में हुई, अर्थात लगभग 512 ईस्वी के आसपास, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्दी गणी या देवर्दी श्रमण की अध्यक्षता में। मौर्य काल में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिसकी चर्चा हमने अभी की है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। एक और जहां दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया, वही श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व स्थलबाहु ने किया। श और श से हम इसे याद रख सकते हैं, द और द से इसे हम याद रख सकते हैं। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की घटना को हम संलेखना विधि कहते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है, जो कि कर्नाटक में प्रति 12 वर्ष गोमटेश्वर में आयोजित एक महापर्व है। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता है, किंतु उस वर्ण व्यवस्था को मानता है जो कि कर्म आधारित है। 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठों की स्थापना हुई, जिन्हें हम बसदी कहते हैं। अणुव्रत और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, इसे भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बौद्ध और जैन धर्म पढ़ने के पश्चात हम विश्व के अन्य धर्मों की चर्चा करेंगे, जिसमें इस्लाम धर्म,
ईसाई धर्म और पारसी धर्म प्रमुख हैं। सबसे पहले इस्लाम धर्म को देखते हैं कि 7वीं शताब्दी के दौरान अरब में, कहां पर, अरब देश में एक धर्म आंदोलन की शुरुआत हुई और यह धार्मिक आंदोलन विश्व में इस्लाम धर्म के नाम से जाना गया। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में अरब में ही एक मक्का नगर में हुआ था। मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। 622 ईस्वी में मोहम्मद द्वारा मक्का को छोड़कर मदीना जाने की घटना इतिहास में हिजरत या हिजरी संवत कहलाती है। इसी दिन से 622 ईस्वी से हिजरी संवत प्रारंभ होता है और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस वर्ष को हिजरी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यह हमारे लिए तथ्य है। सेवाइन ने लिखा है कि उनका मदीना पलायन, जिसे हिज्र कहा जाता है, इस्लाम के विकास में परिवर्तन का केंद्र था। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद के जीवन व्यवहार के उदाहरण और उनके कथनों का संकलन उनके शिष्यों द्वारा हदीस नामक ग्रंथों में संकलित किया गया। इस्लाम के सिद्धांतों का संकलन हजरत मोहम्मद के शिष्यों द्वारा कुरान नामक ग्रंथ में किया गया। कुरान में इस्लाम धर्म के वे सिद्धांत हैं जो मोहम्मद साहब को अल्लाह से प्राप्त हुए थे। कुरान शरीफ में कुल 144 सूरा हैं, अर्थात अध्याय हैं। यह प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कई बार आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि कुरान शरीफ में कितने सूरा हैं। 144, 144। कुरान और हदीस दोनों पुस्तकें मुसलमानों की पवित्र धार्मिक ग्रंथ के रूप में विख्यात हैं। हजरत मोहम्मद ने अरब में प्रचलित मूर्ति पूजा का विरोध किया। हजरत मोहम्मद ने प्रत्येक मुसलमान को 5 कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया। कलमा पढ़ना, जिसमें सबसे पहला है, इसमें अल्लाह एक है और उसका पैगंबर मोहम्मद साहब है, यही इस्लाम का मूल मंत्र है। अल्लाह के एकत्व और मोहम्मद के प्रेषितत्व पर श्रद्धा का प्रमाण देना शहादह कहलाता है, अर्थात कलमा पढ़ना कहलाता है। यह पहला कर्तव्य है जिसकी चर्चा मोहम्मद साहब ने प्रत्येक मुसलमान से की है। दूसरे कर्तव्य के रूप में नमाज पढ़ना आता है। इसमें इस्लाम के अनुयायियों को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें सूर्योदय से पूर्व की नमाज, जिसे फज्र की नमाज कहते हैं, दूसरी मध्याह्न की नमाज, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं, तीसरी अपराह्न की नमाज, जिसे अस्र की नमाज कहते हैं, चौथी सूर्यास्त के समय, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं, और 5वीं और अंतिम रात्रि के समय, जिसे ईशा की नमाज कहते हैं। यह दूसरा प्रमुख कर्तव्य था जिसकी अपेक्षा मुसलमानों से पैगंबर मोहम्मद ने की थी। तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है रोजा रखना, जिसे सोम कहा गया, अर्थात अरबी भाषा के सोम शब्द का फारसी पर्याय रोजा है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक का उपवास रखना रोजा कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण कर्तव्य है जकात, जिसका शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण और इसके अर्थ में कुरान के द्वारा चलाया गया एक धार्मिक कर है, जो कि इस्लाम के अनुयायियों को प्रतिवर्ष अपनी आय का 40वां हिस्सा देना होता है। 5वां और अंतिम कर्तव्य जो है वो है मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा, जिसकी संज्ञा हमें हज के रूप में मिलती है। तो 5 प्रमुख कर्तव्य, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात नामक कर देना और मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा करना। इन 5 कर्तव्यों की पालना करने की अपेक्षा प्रत्येक मुसलमान से पैगंबर मोहम्मद साहब ने की है। इस्लाम के अनुसार खुदा की इबादत के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। वहीं महत्वपूर्ण है कि इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता। इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि प्रत्येक मुसलमान जहां कहीं भी हो, उसे सदैव काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए और इसे ही हम किबला कहते हैं। काबा क्या है? मक्का की विशाल मस्जिद में बनी संगमरमर की एक छोटी सी इमारत है, जिसका निर्माण सच्चे अल्लाह की आराधना करने के लिए अब्राहम ने करवाया था। इस्लाम शब्द का अरबी भाषा में अर्थ समर्पण है और समर्पण किसके प्रति है? अल्लाह के प्रति, और शांति है। तो समर्पण और शांति इस्लाम शब्द का अरबी भाषा में अर्थ है। जो व्यक्ति इस्लाम में श्रद्धा रखता है उसे मोमिन की संज्ञा दी गई और इस्लाम के मूलभूत श्रद्धा बिंदुओं को उसूले दीन कहा गया। ये कुछ शब्द हैं जिनकी चर्चा हमें राजस्थान बोर्ड की किताबों में
मिली है। एक ईश्वर अर्थात अल्लाह पर अविचल श्रद्धा तौहीद कहलाता है और अल्लाह के साथ किसी अन्य को भागीदार बनाना शिर्क कहलाता है, जबकि शिर्क करने वाला व्यक्ति मुशरिक कहलाता है। थोड़े से हार्ड बिंदु हैं, लेकिन अगर आप हल्का फुल्का इनको याद रखेंगे तो अगर हार्ड पेपर आएगा, कठिन पेपर बनता है, तो भी हमारे लिए सहूलियत होगी। राजस्थान बोर्ड की किताबों में शामिल होने के कारण हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते। अल्लाह के बाद इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण शब्द रसूल अथवा नबी को माना गया। रसूल का शब्दार्थ है भेजा हुआ या प्रेषित किया हुआ, अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा हुआ दूत। नबी का अर्थ है पद चिन्ह, अर्थात जिसका अनुसरण किया जाना जरूरी होता है। फरिश्ते इशदूत पर श्रद्धा मलाइका कहलाती है। 7वें आसमान पर अल्लाह के सिंहासन के निकट 4 फरिश्ते हमलत उल अर्श कहलाते हैं। अल्लाह से पैगंबर तक कुरान का अवतरण जिब्राइल के द्वारा किया गया, जबकि कुतुबुल्लाह शब्द का अर्थ अल्लाह के ग्रंथों पर श्रद्धा रखने से हैं। जिनके पास अल्लाह के ग्रंथ है वह किताब वाले कहलाते हैं, जैसे मुसलमान, ईसाई, यहूदी। और इस्लामिक मान्यता के अनुसार इन सब में कुरान ही सर्वाधिक शुद्ध है। योग अल कियामा है, अल्लाह के निर्धारित किए समय तक मनुष्य अल दुनिया अर्थात पृथ्वीलोक में रहता है और मृत्यु के बाद का समय उसे कमरे में बिताना हुआ, इसे बरजक की स्थिति कहते हैं। अल्लाह की योजना के अनुसार वह सब कुछ घटित होता है और आगे भी होगा। इसी श्रद्धा को इस्लाम धर्म में अल कद्र कहते हैं। मिशाक शब्द का इस्लाम में अर्थ इकरारनामा अर्थात एक समझौता है जो कि अल्लाह अपने चयनित व्यक्तियों से करता है। मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके ससुर अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया, किंतु कुछ लोग मोहम्मद के भतीजे और दामाद अली को खलीफा बनाना चाहते थे और यहीं से मुस्लिमों में शिया सुन्नी का विभाजन आरंभ हुआ। शिया वो लोग थे जो कि प्रथम 3 खलीफाओं को नहीं मानते। पहले 3 खलीफाओं के रूप में हमें अबू बकर, उमर और उस्मान मिलते हैं, जबकि सुन्नी वो लोग हैं जो कि पैगंबर की परंपरा को मानते हैं और सुन्नी शब्द सुना से ही बना है। इस्लामी परिभाषा में शिया शब्द शियत अली का लघु रूप है। तो मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म को हम विशेष रूप से प्रथम 3 खलीफाओं, शिया सुन्नी की अवधारणा, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन परिचय, मक्का मदीना से यात्रा, 5 कर्तव्यों का पालन इत्यादि संबंधों में देखेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को याद रखते हुए इस्लाम को पढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक एक यहूदी थे और उनका जन्म, ईसा मसीह का जन्म बेतलेहम जो कि जॉर्डन में है, कुमारी माता मरियम के गर्भ से हुआ। इनके पिता यूसुफ थे जो कि पैसे से बड़े थे। ईसा मसीह के जीवन की मुख्य घटना यूहन्ना कौन था? एक यहूदी था और वह जॉर्डन नदी के तट पर रहता था। जैसे ही यूहन्ना से ईसा मसीह के जीवन की मुलाकात हुई, वहीं से ईसा के जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। लोगों की भलाई करने के कारण ही उन्हें मसीहा की उपाधि मिली और वो ईसा से ईसा मसीह बन गए। ईसा मसीह हमेशा ये कहते थे कि तुझे केवल प्रेम करने का अधिकार है, इंसान को स्वार्थ भावना का त्याग करना चाहिए, उसे सबसे प्रेम करना चाहिए। अगला 46 नंबर का बिंदु है 29 ईस्वी में वसंत ऋतु में शुक्रवार को यरूशलेम के बाहर गोलगाथा नामक स्थान पर ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया और उस समय जीसस ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उनका यह प्रसिद्ध कथन है, मृत्यु के बाद पुनः प्रकट या जीवित होकर उपदेश देने की घटना को ईसाई धर्म में रिसरेक्शन कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी इस बिंदु को पूछा जा चुका है। रिसरेक्शन मृत्यु के बाद पुनः प्रकट जीवित होकर उपदेश देने की घटना को ईसाई धर्म में कहते हैं। ईसाई धर्म में यह मान्यता है कि जीसस मृत्यु के तीसरे दिन अर्थात रविवार को वापस जीवित हुए थे और इसी वजह से उस रविवार को ईसाई धर्मानुलंबी ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। ईसा के अनुसार ईश्वर एक अनादि और अनंत है, सर्वशक्तिमान है और ईश्वर के स्वरूप को
कोई मूर्ति व्यक्त नहीं कर सकती। ईसा मसीह के अनुसार एक ही ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों समान रूप से अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि वे एक ही तत्व के अंश है और इसे ही हम ट्रिनिटी अर्थात त्रित्व का सिद्धांत कहते हैं, जो कि हमें याद रखना है। त्रित्व अर्थात ट्रिनिटी का सिद्धांत क्या है? इस्लाम धर्म के समान ही ईसाई धर्म भी पुनर्जन्म को नहीं मानता। ईसा मसीह के अनुसार मनुष्य मूलतः पापी है, उसे ईसाईयत में ओरिजिनल सिन कहा गया। ईसाईयत के संस्कारों को बाइबल में सैक्रामेंट कहा जाता है और सैक्रामेंट संख्या में 7 हैं। याद रखना है कि ईसाई धर्म के सैक्रामेंट कितने हैं? 7। संत ऑगस्टाइन ने 5वीं शताब्दी में सैक्रामेंटों की परिभाषा इस प्रकार दी कि सैक्रामेंट एक आंतरिक ईश्वर की प्रार्थना और गौरव की बाहरी अलौकिक प्रदर्शनी है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि ईसाईयत के संस्कार सैक्रामेंट कहलाते हैं और सैक्रामेंट संख्या में 7 हैं और ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में इसका वर्णन है। नामकरण संस्कार, जिसे ईसाईयत में बैप्टाइजेशन कहा गया। प्रमाणीकरण संस्कार, जिसे बालक के ईसाई होने की पुष्टि होती है और यह 12 वर्ष की आयु में संपादित होता है। इसे कन्फर्मेशन संस्कार भी कहा गया। ईसाई धर्म में यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से अधिक हो और पादरी बनना चाहता हो तो उसे दीक्षा दी जाती है, जिसे ऑर्डिनेशन और ईश्वरीय अनुकंपा दीक्षा संस्कार कहते हैं। ईसाईयत का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों से मिलकर बाइबल का निर्माण किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट से तात्पर्य पुराने नियम और न्यू टेस्टामेंट से तात्पर्य नए नियमों से है। 58वां बिंदु है, आरंभ में ईसाई यहूदियों के मूल ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट को अपना पवित्र ग्रंथ मानते थे, क्योंकि उनके कई सिद्धांत इस ग्रंथ में हैं। ईसाइयों का मानना था कि ओल्ड टेस्टामेंट की घोषणा के अंतर्गत ही ईसा का जन्म हुआ था। ईसा के शिष्य मैथ्यू, ल्यूक और जॉन ने 4 गोस्पल अर्थात सुसमाचार की रचना की। काफी महत्वपूर्ण है कि ईसा के 3 शिष्यों मैथ्यू, ल्यूक और जॉन ने 4 गोस्पल की रचना की। इनका संग्रह न्यू टेस्टामेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें ईसा के जीवन, उनके उपदेश, उनका दर्शन, उनकी रोचक कथाएं संग्रहित की गई। कालांतर में ईसाई मजहब भी 2 भागों में बट गया, एक रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। जो मूल मजहब पर थे वे कैथोलिक, जिन्होंने सुधारों का समर्थन किया वे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट लोगों ने पोप के राजनीतिक अधिकार, पतित पादरियों, क्षमादान पत्रों की बिक्री का विरोध किया। बाद में मूल ईसाई मजहब में सुधार करने के लिए प्रतिवादात्मक मजहबी सुधार आंदोलन चलाया गया। क्षमा पत्रों की बिक्री बंद कर दी गई। यह सब कुछ पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन वैश्विक इतिहास के बिंदु में हम पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर यही बात महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, ईसाई धर्म के 2 विभाजन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पुरातनपंथी प्राचीन विचारधाराओं को मानने वाले और प्रोटेस्टेंट सुधारवादी विचारधारा को मानने वाले। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम सेंट थॉमस ने दक्षिण भारत में किया। क्रिसमस पर्व ईसाई मसीह के जन्मदिन पर ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला महापर्व है और ईसा मसीह के 2 प्रमुख शिष्य थे, एंडस और पीटर। इन 2 शिष्यों का नाम हमें प्रमुखता से ईसाई धर्म के ग्रंथों में मिलता है। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा सूली पर चढ़ाया गया, जिसे हम याद रखते हैं। अगला छोटा किंतु महत्वपूर्ण बिंदु है पारसी धर्म। इसका पवित्र ग्रंथ अवेस्ता एजेंद या जेंदावेस्ता माना गया और इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। इसका जन्म फारस अर्थात ईरान में हुआ और यहाँ के निवासियों का धर्म प्रकृति की पूजा पर आधारित था। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि को देवता मानते हुए इन्होंने पूजा याचना की, किंतु सूर्य सबसे बड़े देवता के रूप में पारसी धर्मवादियों के लिए माने गए। पारसी धर्म का धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसे अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है कि अग्नि मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है, तो हमारा उत्तर होगा पारसी धर्म। पारसी हिंदुओं की तरह दाह संस्कार में नहीं मानते।
अर्थात वे मृत्यु के पश्चात शव को नहीं जलाते और ना ही ईसाइयों की तरह और मुस्लिमों की तरह शव को दफनाने में यकीन रखते हैं। वे क्या करते हैं, दखमा अर्थात ऐसी जगह जहां पर मृतकों के शव को रखा जाता है और मेहतर पक्षियों अर्थात जैसे गिद्ध हुआ, बाज हुआ इत्यादि के माध्यम से पारसी लोग शव को खुले में रख देते हैं, जिससे कि जीव जंतुओं के द्वारा उसका भक्षण कर लिया जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी अगर आप और आपका शरीर किसी अन्य जीव के काम आए तो इससे बड़ा कल्याण का माध्यम क्या हो सकता है। इसीलिए वे मानते हैं कि मृतकों से निपटने का यह सबसे पवित्र और कल्याणकारी उपाय है। हमें यही तथ्य राजस्थान के भी एक महत्वपूर्ण संप्रदाय में देखने को मिलता है। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, पारसी धर्म के अनुयायियों की तरह ही मृतकों के शवों को खुले में रखने की परंपरा किस राजस्थान के धर्म संप्रदाय में मानी जाती है। इस तथ्य की चर्चा हमने हमारे पूर्व के वीडियो में भी की है, इसलिए आप हमें इस तथ्य को बताइए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जतन इन होम एकेडमी वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार करती है। उम्मीद है हमारी यह विषय सामग्री आपको पसंद आ रही होगी। एक बात सत्य जरूर है कि विषय सामग्री प्रेषित करने में कुछ समय जरूर लग रहा है, लेकिन मेरा ये आपसे पक्का वादा है कि आपके एग्जाम से 15 दिन पहले तक हम जीके एंड जीएस का पूरा मैटर आपको सुपुर्द कर देंगे। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।